हेलो 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 मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज हमारा रेशियो का पार्ट टू चलने जा रहा है, यानी क्लास वन हमने कल कराया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज हमारा क्लास टू चलेगा रेशियो का। ठीक है, रेशियो का क्लास टू चलेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ और उनको आप अच्छी तरीके से नोट करते जाना और अच्छे से समझते जाना। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगे आपको तो आप कमेंट में लिखना कि भाई हमको ये दिक्कत है। ठीक है भाई लोगों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर वन करा रहा हूँ। यानी कि 5 क्वेश्चन कल कराए थे मैंने, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है एक तरीके से। लेकिन आज क्लास का क्वेश्चन नंबर वन, क्लास नंबर टू। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, यदि x अनुपात y बराबर 4:5, तो आपको वैल्यू बतानी है 5x-3y अनुपात 6x प्लस कितना 3y। इसकी आपको का मान बताओ। आपको इसका मान बताना है। आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है आपको और ये मान आपको पुट करना है किसमें, 5x-3y अनुपात 6x+3y में पुट करना है मान को केवल। तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू तो दे रखी है हमको, केवल अनुपात दे रखा है। एक्स की वैल्यू कितनी है 4 और वाई की वैल्यू कितनी है 5। तो 5x में पुट करना है, किसमें करना है हमको, 5x-3y अनुपात 6x+3y में हमको ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू केवल। ठीक है, एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है। सॉरी भाई लोगों। तो क्या करना है आप लोगों को कि 5x की वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो मल्टीप्लाई 4 -3। वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो कोष्टक में इसको बंद कर देंगे। अनुपात 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 4, तो 4 रख देंगे यहाँ पर 3। और वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख दिया मैंने। तो 5 चौक 20 -15, ये कोष्टक बंद कर दिया। अनुपात 6 चौको 24, 24 प्लस 3 पंजे 15। ठीक है, अब इनको जो जोड़ना है उसको जोड़िए, उसको जो हटाना है उसको हटाइए। तो 20 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। अनुपात 24 और 15 कितने होते हैं 39, यानी कि 39। तो क्या आ गया आपका, ये उत्तर निकल के आ गया है। आप नोट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, बताऊंगा दोबारा मैं आपको। कुछ नहीं किया है मैंने, केवल एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और इस वाली वैल्यू में पुट करना है, केवल इसका मान करना था ना जिसका, इसकी एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करनी है, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करना है, केवल इतना करना है। इसमें आपका उत्तर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको आप करते रहोगे इसी तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट पेपरों में। ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर टू आता है अब। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, यदि एक्स अपॉन यानी कि बट्टे 3, एक्स बट्टे 3 बराबर वाई बट्टे 4। ठीक है, तो आपको जो है 2x प्लस वाई, ठीक है 2x प्लस वाई अनुपात 3x-2y, 3x-2y का मान बताओ। आपको इसका मान बताओ। देखिए, इसका सॉल्यूशन में करा रहा हूँ। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और x अपॉन 3 दे रखा है, यानी कि a अपॉन 3 दे रखा हो या b अपॉन 3 4 दे रखा हो, यानी कि कोई भी x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से समझ लेना इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करते, सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, यानी कि मान निकालना है। सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालने के बाद में इस वाली वैल्यू में पुट कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा केवल।
सबसे मेन काम क्या है हमारा, एक्स और वाई का सबसे पहले काम करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये दे रखा है हमको एक्स अपॉन 3 बराबर वाई अपॉन 4। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, इससे हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4x बराबर 3y। तो कैसे देखो चेक करते हैं, मैं इस तरीके बता रहा हूँ आपको, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आप ये मत मान लेना कि एक्स की जगह 4 दे रखा है तो 4 वैल्यू होगी एक्स की, और वाई की जगह 3 दे रखा है तो नहीं, इसी तरीके गलत है। इसका देखो सामने वाला ये इसका वैल्यू होता है और इसका ये वाला वैल्यू होता है, इस तरीके को ध्यान रखना, मैंने एरो बना दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू होती है सामने वाली, और वाई की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू के साथ में होती है, वो वाली होती है। ठीक है, मैंने एरो करके समझा दिया है। तो यहाँ से हमारा एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक्स अनुपात वाई क्या निकल के आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई 3:4। ठीक है, अब हमारा काम सेकंड नंबर क्या है, इस वाली वैल्यू को उठा करके इसमें पुट करना है हमको केवल। ठीक है, सेकंड काम क्या है हमारा, 2x प्लस वाई अनुपात 3x माइनस के 2y में पुट करना है वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है केवल। तो 2x की जगह क्या रखेंगे 3, तो 2 तिया 6 प्लस y की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 3 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है मेरी 3, तो 3 तिया 9 माइनस 2y, तो 2 का y की वैल्यू क्या है 4, तो चौकू 8, और जो घट रहा हो घटा दो, जो जुड़ रहा हो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आगे करते हैं इसी को कंटिन्यू। तो 6 और 4 10 अनुपात 9 में से 8 के कितना बचा 1, तो क्या आ गया हमारा ये उत्तर। ठीक है, और अनुपात में हमेशा ध्यान रखना रेशियो में कि जब तक अनुपात को काटते हैं, जब संख्याओं को जब तक काटते हैं जब तक वो सारी संख्याएं कट रही हो, और एक ही नंबर से कट रही हो तो अभी काटते हैं संख्याओं को। ठीक है भाई लोगों, आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए मुझे, अभी नोट कर लो आप इसे। ये बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से क्लास चल रही है हमारी, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो नहीं बन पाते हैं। मैंने आपको अच्छी तरीके से ट्रिक से समझा रहा हूँ, इजी तरीके से समझा रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक जरूरी होता है, आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो ट्रिक अपने आप बनती चली जाती है। ठीक है, मैथ में केवल प्रैक्टिस ही आपकी मेन होती है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने सवाल आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे। आप नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 17 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए। ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए पढ़िए इस सवाल को पहले। ये बोल रहा है 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए। अब ये घटाया जाए या घटाया बोल दे या फिर ये जोड़ना हो हमको। ठीक है, जोड़ना होगा तो प्लस का साइन लिख देंगे। ठीक है, और घटाना होगा तो माइनस का साइन लगा देंगे, केवल इतना करना है हमको। जोड़ घटाए पे आएंगे तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 3 है ना, ये 3, क्वेश्चन नंबर 3। 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 5:7 हो जाए। घटाया बोलेगा तो माइनस लगाना है केवल आपको, जोड़ना बोलेगा तो क्या जोड़ा जाए तो प्लस लगाना है केवल। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से, और नोट करते जाना साथ के साथ, पहले समझो फिर नोट करो, तो अपने वहां प्रैक्टिस करना है इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, 17:19, तो 17/19। ठीक है,
अब बोला है क्या घटाया जाए, क्वेश्चन था हमारा क्या घटाया जाए, तो हम घटा रहे हैं यानी कि माइनस के साथ दोनों जगह लगा लिया हमने। अब क्या घटाया जाए, या मान लिया हमने एक्स घटाना है हमको, दोनों जगह से क्या घटाना है, एक्स घटाना है, हमें पता नहीं है उसी की तो पहले बताना है हमको क्या घटाया जाए, तो एक्स मान लिया संख्या को हमने, तो प्राप्त हो जाता है, यानी कि ताकि अनुपात 5:7 प्राप्त हो जाए, यानी कि हमको 5/7 प्राप्त करना है। ठीक है, हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो हमने लिख दिया ये। ठीक है, इस अनुपात में से क्या घटाया जाए ताकि 5/7 प्राप्त हो जाए, 5:7 प्राप्त हो जाए हमको। ठीक है, तो हमने क्या घटाया, एक्स घटाया, आएगा समझ में आपके। अब इसमें क्या करते हैं, आमने सामने जब कोई चीज दे रखी होती है, जब कट रही होती है तो काट देते हैं, नहीं कट रही होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें। ठीक है भाई, 17 का पाड़ा 17 बार, सॉरी 17 का पाड़ा 7 बार पढ़ेंगे कितने जाएगा, 17 119। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे माइनस के 7x बराबर 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 19 में, तो 19 पंजे कितने होते हैं बताइए, बताइए कमेंट में बताइए कितने होते हैं, 19 पंजे कितने होते हैं, 95। 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना आएगा, माइनस के 5x। ठीक है, टेबल याद नहीं है ना, याद कर लेना टेबलों को, टेबल याद होना जरूरी होते हैं, 1 से लेके 20 तक, 2 से 20 तक पढ़े होना, याद होना जरूरी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर बोलते हैं, यानी कि जो x की वैल्यू होती है x की वैल्यू के पास में लेके आएंगे, और नॉर्मल वैल्यू होती है उसको नॉर्मल वैल्यू के पास ले जाएंगे, तो 119 इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब इधर माइनस के 5x थे, इस वाली जब माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, 7x हो गए। अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम सवाल को, देखना ध्यान से। ठीक है, तो 119 में से 95 जाएंगे, कितने बचेंगे, जोड़िए, 95 और 5 कितने हो गए, 100 और 119 यानी कि 19 और 5 कितने होते हैं, 19 5 24, 24 बराबर माइनस के 5x प्लस के 7x, 7x में से माइनस के 5x जाएंगे कितने बचेंगे, 2x। जब बराबर में चीज दे रखी हो, मैंने बता रखा है कट जाती है, तो 2 से x की वैल्यू निकालनी है पहले मुझे यहाँ से, तो x बराबर कितना करेंगे, 24/2, 2 से 24 को टाइम कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि क्या घटाया जाना चाहिए कि हमारा 5:7 हो जाए, 12 घटाया जाना चाहिए। अब देख लीजिए आप, अगर हम यहाँ पे 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा हमको, 19 में से 12 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 12 आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसी तरीके से। नोट कर लिया भाई लोगों, जल्दी नोट कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो होते नहीं है ये क्वेश्चन, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छी तरीके से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्लास हमारी डेली चलती है भाई, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आप थोड़ा भी समय निकाल के इस क्लास को ले लेंगे ना, तो मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, जब 20 क्वेश्चन आएंगे किसी पेपर में, आप 14 से 15 क्वेश्चन आराम से इजी से इसी क्लास से बना दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं में दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। ठीक है, ये बोला है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5
जोड़ दिया जोड़ दिया जाता है तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये बोल रहा है दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है जाए तो उनमें उन संख्याओं में 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताएं। बड़ी संख्या या छोटी संख्या बताओ। आपको दोनों बतानी है। पेपर में आपसे एक पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या बताओ। या फिर छोटी संख्या पूछी जाएगी, केवल एक पूछा जाएगा बड़ी या छोटी। आपको दोनों मैं बता रहा हूँ निकालना इसी तरीके से। आप इसी तरीके से पेपर में करके आना है आपको, ठीक है। आप सॉल्यूशन लिखिए इसका। ये बोल रहा है 7:5 का अनुपात है, यानी कि संख्या कौन सी मान ली मैंने, एक ये वाली है एक ये वाली है। बड़ी कौन सी है, ये बड़ी वाली है ये छोटी वाली है। तो इन संख्याओं को मानते हैं 7x बटे 9x, ठीक है। 7:9 को मैं 7x बटे 9x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है भाई, मेरा ये सवाल बोल रहा है सबसे पहले मेन काम होता है सवाल को अच्छी तरीके से रीड करना। एक बार समझ में ना आए दोबारा रीड कीजिए, जब भी सवाल कर सकते हो आप अच्छी तरीके से। तो इसने क्या बोला, दो संख्या में 7:5 का अनुपात है, प्रत्येक में संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। तो 7x में कितने जोड़ेंगे 5, यानी कि 5, और इसमें भी कितने जोड़ेंगे 5, बराबर। अब बोला जोड़ दिया जाता है तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, 4:5 बटे यानी कि 4/5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 का पारा पढ़ेंगे 7 बार, 7 पन्ना 35x, ठीक है। 5 का पारा पांच पढ़ेंगे ना 25, बराबर। 4 का पारा 9 बार, 4 * 36x, प्लस 4 का पारा 5 बार, 4 पन्ना 20, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू साइड में ले जाओ और नॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू की साइड में ले जाओ। अब हमेशा छोटा वाला बड़े की तरफ जाता है, ठीक है। ये छोटा वाला इधर चला जाएगा। तो 36x माइनस 35x बराबर, तो 25 इधर है, ठीक है। अब 20 इधर से उठ के इधर आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, यानी कि माइनस के 20x। हमेशा ध्यान रखना प्लस का साइन है दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का साइन है दूसरी साइड में ले जाएंगे पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम सवाल को। यहाँ देखिए इधर 25 में से 20 गए कितना होता है 5, बराबर। 36x में से 35x से कितना बचा, एक एक्स बच गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी 5। कितनी निकल के आ गई भाई लोगों, 5 निकल के आ गई, ठीक है। अब इस 5 वाली वैल्यू को अब कहाँ पुट करेंगे, बोला उसने सबसे बड़ी वैल्यू बताइए। तो बड़ी वैल्यू बताने के लिए यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी मेरी, यहाँ से देखिए बड़ी संख्या होगी 9x, यानी कि 9 है वहां पे, तो 9x, x यानी कि 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 9x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 9 पन्ना 45। तो ये तो आपकी आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। और छोटी भी पूछ लेता हमसे सवाल में, छोटी पूछ ले तो छोटी संख्या कौन सी देखी हमारी, यानी कि 7x। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 5, निकाल लिया। सबसे पहले काम किया कि हमने x की वैल्यू को निकाला है, तो 7 × 5, तो 7 पन्ना 35। अगर छोटी संख्या पूछे तो 35 आएगी, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 45 आएगी। ये आपका उत्तर आ गया, अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। प्रैक्टिस करना है सवाल की, अच्छी तरीके से हो जाएंगे सवाल, जल्दी से नोट कर लो इसको।
रेशियो की कम से कम 2 से 3 1 से 2 क्लास और होंगी इसकी रेशियो की, और आपका फिनिश हो जाएगा। यानी कि मान लो कल क्या है, मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे तक आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे तक आपका ये फिनिश हो जाएगा रेशियो चैप्टर। सॉरी भाइयों, कॉल आ रही थी दूसरे नंबर पर, तो उसके लिए डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्लास कंटिन्यू चल रही है हमारी। यहाँ शोर बहुत होता है क्योंकि मेन रोड है हमारे घर के सामने से, तो उसके लिए सॉरी। आप क्लास में बनी रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेना आप लोगों ने। आपके लिए यानी कि क्लास बेकार तो नहीं रहेगी मैं बोलूंगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लाभ देखी जाएगी, और पेपर में आपके में चाहे कोई सी भी क्लास के बच्चे हों, 6 के हों, 7th के हो, 8th के हो, या कंपटीशन में भी तैयारी कर रहे हो बच्चा, या यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, या किसी भी एरिया की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए ये क्लास मतलब बेसिक में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सभी ले सकते हैं क्लास को। ये नहीं कि केवल कंपटीशन वालों के लिए है, कि हमारे लिए नहीं है। ये कॉमन चैप्टर होते हैं, बेसिक बेसिक सारी चीजें सब लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि 7th 8th वाले बच्चों के लिए भी ये क्लास इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना भाई, तो मेरे को एक बार ना उसका फोटो खींच के भेज देना, मैं उसको आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा आपको। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें, x बराबर 1/3 ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग अटकते हैं, तो आज से क्वेश्चन में नहीं अटक पाओगे। मैं इस तरीका बताऊंगा आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। जैसे वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर 1/2 जेड तो आपसे पूछ रहा है एक्स बाई जेड का मान बताओ। किसका पूछ रहा है? एक्स बाई जेड का मान बताओ। आपसे बोला है इन्होंने, यदि सबसे पहले मेन काम होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन आपको रीड करना है। एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा रीड करिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बोल रखा है यदि x बराबर 1/3 और y बराबर के 1/2 जेड, तो x बाई जेड का मान बताना है आपको, सिंपल। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले x/1/3 यानी कि एक्स वाई की वैल्यू किससे निकलेगी? इससे, इस वाली वैल्यू से निकलेगी, केवल इस टर्म से निकलेगी, पहले दे रखा है हमको। तो कैसे निकालेंगे? हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये एक्स की वैल्यू होती है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है जो वाई की होती है। कोई बात नहीं, आपके इस तरीके समझ में नहीं आ रहा है, एक ट्रिक है कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताया भैया ने, तो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको एक इजी तरीका बता रहा हूँ, बढ़िया वाला। ठीक है, जैसे कि एक्स बराबर दे रखा है आपको 1/3 तो ये बाई कहाँ पर है? इसके साइड में है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1। एक्स के नीचे, किसी के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता है, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से किसी में भी डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है जो होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो x/1 बराबर, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई बाई में करेंगे कितना आएगा? बाई/3। कोई दिक्कत तो नहीं भाई लोगों? आप कहोगे 1 कहाँ से आया? किसी भी नंबर के नीचे 1 मान लेते हैं, अगर 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए मैंने 1 मान लिया। बहन का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। 3 का मल्टीप्लाई एक्स पर कितना आएगा? 3x बराबर के 1 तो यहाँ से बताया, पीछे बता चुका हूँ मैं। एक्स और बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से एक्स की वैल्यू ये वाली होती है और बाई की वैल्यू ये वाली होती है। तो क्या निकल के आ गया हमारे यहाँ से निकल के आ गया हमारा एक्स अनुपात बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1/3। यानी कि एक्स और बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1/3। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं। ठीक है, तो बाई बराबर 1/2 जेड। तो मैंने क्या बोला? बाई के नीचे 1 मानेंगे। क्यों माना 1 हमने? क्योंकि 1 से किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो वही वैल्यू प्राप्त होती है जो ऑलरेडी दे रखी होती है, तो 1 का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए 1 को मान के चलते हैं। तो बाई/1 बराबर जेड की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जेड ही आएगा। ठीक है, z/2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि ये इसके नीचे है तो इसको मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आराम से आप।
2y बराबर 1 इंटू जेड। ठीक है, 1 इंटू जेड। तो मैंने क्या बताया है, y की वैल्यू जी वाली होती है, इसके अपोजिट वाली क्या होती है, z की वैल्यू हो गई है। यानी कि जो भी टर्म यहाँ दे रखा है उसकी वैल्यू ये वाली होती है, और दूसरी वाली की वैल्यू उसके आगे वाली वाली होती है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो y और z की वैल्यू किसे निकालेंगे, y अनुपात z हो गया निकल के आ गया आपका। चलो ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ से हटा करके, y अनुपात z क्या निकल के आ गया आपका, y अनुपात z। तो y की वैल्यू कितनी है 1, z की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या निकल के आ गई, y अनुपात z निकल के आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, x अनुपात y अनुपात z निकालना था। x y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अनुपात 3। ठीक है, y और z की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 1 अनुपात 2। ठीक है, अब मैंने पहले सबसे पहले वीडियो में एक चीज सिखाई थी मैंने कि अगर इसके संग नंबर कोई नहीं है तो इसमें बॉक्स लगा लेंगे एक। ठीक है, ये खाली रहेगी, आपको बताऊंगा क्या करना है इसकी जगह पे। ठीक है, और इधर इधर भी बॉक्स खाली रहेगी, दो टर्म तो आ गए इधर को, वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू तो इधर भी लगानी पड़ेगी हमें, तो इधर भी एक बॉक्स लगा लेंगे। ठीक है भाई लोगों, अब यहाँ पे एक अंडरलाइन कर लेंगे नीचे। अब कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि बॉक्स की तरफ में एक एरो बना देते हैं। जैसे कि एरो का साइन का मतलब होता है कि ये वाला नंबर 3 है ना, इधर को 3 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इसलिए एरो लगा दिया कि नंबर इसके नजदीक पड़ रहा है, इसलिए ये वाला नंबर ही इधर को आता है। तो 3 इधर को बढ़ा देंगे, केवल कितना जाएगा 3। ऐसे इधर को क्या कौन आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 नजदीक पड़ रहा है इसके। ठीक है, 1 लिख दिया। अब क्या करते हैं, सेकंड टाइम टर्म इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी जो जो नंबर दे रखे हैं कंजूशन, इनमें नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1 अनुपात, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 दूनी 6। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 अनुपात 3 अनुपात 6। आपका क्या आ गया ये आंसर। ठीक है, आपको टफ लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे जाते हैं। मेरा यकीन ना हो तो आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप नोट कर लो इसको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। अब तक जो क्वेश्चन कराए हैं सब में इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है मेरी नजर में सबसे ज्यादा, तो क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना यहाँ से हर किसी की बस की बात नहीं होती है, जो प्रैक्टिस करते हैं वही निकाल पाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से। आप निकालने के लिए तो 1 सेकंड नहीं लगती, लेकिन मैंने तरीके से बताया, प्रैक्टिस तरीके से मैंने, इसे इजी तरीके से कि आप इसको अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, निकालने की शॉर्ट ट्रिक तो आप नोट कर लिया होगा आपने वैसे। ये शॉर्ट ट्रिक तो ये थी, केवल 1 की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है, सिंपल। ठीक है, ऐसे इधर से y की वैल्यू ये होती है और z की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ सीधे सीधे निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दी थी हमने, जो निकाला था सिंपल, यहाँ से भी निकाल सकते थे। लेकिन मैंने आपको एकदम इजी तरीके से बताया है, यानी कि पूरे विस्तार से बताया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया हो क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो क्वेश्चन को, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो मैसेज में, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी और सुधार करना हो तो उसके लिए मुझे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।